अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। आज कंटिन्यू कर रहे हैं इंटर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, और एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। डिनोट करते हैं इसको ई से। बेसिकली हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और तीसरा नाम हम इसका पढ़ेंगे आगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय phi e, and it is a dot product of electric field intensity and vector area E dot A, और अगर एंगल ज़ीरो है तो E इंटू ए होगा। अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को सेपरेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। दिस विल बी द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। यानी कंसीडर करना है हमें एक पॉइंट चार्ज और एक स्फेरिकल सरफेस अराउंड इट एट अ डिस्टेंस आर, और हमें देखना है कि इस पॉइंट चार्ज से कितनी फ्लक्स आउटवर्ड निकलती है थ्रू द स्फीयर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस फिगर को फॉलो करते हैं जिसमें कोई पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखी गई है और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं आउटवर्ड। कितनी हो सकती हैं लाइंस आउटवर्ड? देयर वे में बी मैनी लाइंस। तो अब उनका फार्मूला हमें मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस पॉइंट चार्ज की हम बताना चाहें तो उसका फार्मूला होगा E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करनी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये जो सराउंडिंग में एरिया है, सरफेस एरिया, इसको बिल्कुल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर ये एक स्फीयर है, तो इसके अगर हम बिल्कुल स्मॉलर पार्ट्स करें तो इसका बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट की एरिया को हम कहेंगे डेल्टा ए या डी ए। डेल्टा ए इज़ वेरी स्मॉल एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस एरिया के बिल्कुल क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यानी हम डेल्टा ए इंटू ई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो फ्लक्स मिलेगी उसको कहेंगे डेल्टा फाई ए। तो डेल्टा फाई ए इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉलर एरिया इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। अब दोनों तरफ से अगर हम सिग्मा लगाएं, समेशन लें, यानी ये स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया है, तो हमें टोटल फ्लक्स मालूम करनी है थ्रू द होल सरफेस। तो क्या करेंगे? इसको सिग्मा लगाएंगे, समेशन। तो टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड्स, तो सिग्मा की वजह से ये फ्लक्स क्या बन जाएगा? टोटल फ्लक्स फाई बन जाएगा। और ये जो एरिया है डेल्टा ए, इसको अगर हम सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा डेल्टा ए विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब आसान हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है? पॉइंट चार्ज की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर।
ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें और एरिया का वैल्यू पुट करें 4 पाई आर स्क्वायर जैसे यहाँ पर पुट किया है, और उसके बाद हम कैंसिलेशन करें तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमें इक्वेशन में फाइनली मिलेगा दैट विल बी द फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये है फार्मूला फ्लक्स थ्रो a spherical surface when a point charge is placed at the center of the sphere। ओके, अब यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें भी वही फार्मूला दूसरे तरीके से बयान किया गया है, जैसे कि नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। हम गॉस लॉ डिस्कस करेंगे आगे, उसमें ये जो सरफेस है स्फेरिकल इसका नाम है गॉसियन सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा आई। यहाँ पर ये जो सिंबल है ये सिंबल कहलाती है इंटीग्रल सिंबल, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को आप छोड़ के अगर आप यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे तो भी ठीक है, और जहाँ पर डी यूज़ किया गया है डी ए मतलब दिस इज़ अ डेल्टा आई। डी इज़ यूज फॉर डेल्टा एंड सिग्मा इज़ यूज फॉर साइन ऑफ इंटीग्रल। तो यानी हमने सिग्मा ई डेल्टा ए इक्वल टू क्या पढ़ा, ई इंटू सिग्मा डेल्टा ए, और सिग्मा डेल्टा ए का वैल्यू मिला 4 पाई आर स्क्वायर जो हमने पुट किया फ्लक्स के फार्मूला में, तो हमें मिला फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। तो के क्यू अपान आर स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ ई एंड 4 पाई आर स्क्वायर इज़ द एरिया। तो हमें मिला 4 पाई के इंटू क्यू, और के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी हमें जो फार्मूला मिलेगा दैट विल बी सेम एज बिफोर। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं रिलेटेड विथ द प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो चार्जेस ईच ऑफ पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ये यहाँ पर एक फिगर है ए बी सी डी, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल्स की मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। एक डायगोनल है ये ए सी और दूसरा है बी डी, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से ओ टू ए, तो दैट विल बी हाफ ऑफ डायगोनल यानी 3 सेंटीमीटर होगा। ओ टू डी ये भी 3 सेंटीमीटर्स, ओ टू सी ये भी 3, ओ टू बी ये भी 3 सेंटीमीटर्स होगा। ठीक है, और किस कॉर्नर पर चार्जेस रखी गई हैं तो ये हम सिलेक्ट करते हैं कॉर्नर्स। लेट सपोज एक चार्ज ए पर हमने रखी है, ठीक है, और दूसरी चार्ज हमने बी पर रखी है और तीसरी चार्ज सी पॉइंट पर रखी है, बाकी डी पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट फाइंड करनी है एट द सेंटर ओ पॉइंट पर। तो बिल्कुल आसान है, जो भी चार्ज रखी गई है एज पर, ये पॉजिटिव चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स ओ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट ए विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं ई ए। और इसके अलावा सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बी चार्ज पर, जो बी पॉइंट पर जो चार्ज पड़ी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें दिस विल बी आउटवर्ड। ठीक है, इस तरह से इसको नाम देते हैं ई बी। ठीक है, और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी ये होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको नाम देते हैं ई सी। अब देखें आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम, और ओ टू ए एंड ओ टू बी ये जो डिस्टेंस हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए एंड ई सी विल बी सेम। और आप देख रहे हैं कि ये अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो ये ई ए एंड ई सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ये दो फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज एट पॉइंट बी। बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ओ पॉइंट पर, ये हमें मालूम करनी है इसी फार्मूला से। तो
कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करना है। तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि द फील्ड्स एट द O पॉइंट ड्यू टू द चार्जेस एट A and C mutually cancel each other being equal and opposite. The net electric field is only due to the charge at point B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये है K का वैल्यू, K Q अपान में क्या हुआ R² इज इक्वल टू E। तो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम है, तो इसलिए 10⁻⁻6 रखा और डिवाइड में R यानी डिस्टेंस OA या OB कितना है, हाफ ऑफ द डायगोनल 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर्स, तो उसको मीटर में लिखेंगे 3 × 10⁻⁻2। इसको स्क्वायर करना है और सॉल्व करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। An electric charge of 8.85 × 10⁻13 coulomb is placed at the center of a sphere of radius 1 meter. The electric flux through the sphere, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करनी है। एक स्फीयर है, उसका रेडियस भी गिवन है और उसके सेंटर पर एक चार्ज Q पड़ी है, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शंस भी गिवन है, तो इसका आंसर आप कमेंट कर दिए। आई होप आपने समझा होगा। थैंक यू।